नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्तों शेखर अपने फिक्री टेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप मेरी तस्वीर देख पा रहे होंगे, मेरा पोल्ट्री फार्म है जो कि मैंने आपको बताया था 27,255 फीट का ये पोल्ट्री फार्म है, जिसमें अभी चिक्स पड़ चुके हैं। 19 तारीख की रात में 6 बजे मेरे यहाँ चिक्स आए थे, मैंने किया था तो उस वीडियो में मैंने आपको इसके साथ शेयर की। तो अभी 8 हो गए, देखते हैं कि इतने दिनों में हमारी बॉडी में कितनी ग्रोथ की है और बेसिक फिर आपसे भी बात करेंगे। और भी आइए चलते हैं फिर तो कुछ इस प्रकार से ये पोल्ट्री फार्म दिख रहा है आप, क्योंकि अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बच्चे ज़्यादा छोटे होने की वजह से इनको चारों तरफ से एकदम से पूरा कवर्ड करके रखा गया है कि जैसे इनको कहीं से भी कोई ठंड या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, इनकी एक बहुत पुरानी आदत है, ये जहाँ भी रहती है वो इकट्ठा समूह में रहना चाहती है और खासकर ठंड के मौसम में तो ये दिक्कत बहुत आम सी हो जाती है। ये आज ये कुछ 7 दिन की चिक्स ये हो गए हैं और थोड़ा सा इनके लिए दिन में पर्दा खोल दिया जाता है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो हमने इस पे लीटर यूज़ किया है, बिछावन जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली ये बुरादा होता है। आपके धान की जो भूसी होती है बेसिकली ये इसका बनता है और थोड़ा सा ये इन लोगों के लिए कंफर्टेबल रहता है और इकोनॉमिकल तौर पे भी किसानों को ये उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से किसान इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि इसकी जगह आप बुरादे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बुरादे के प्रयोग में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। महंगा इन द सेंस कि अगर आप 1 किलो भूसी लेंगे और उतना ही आप 1 किलो बुरादा लेंगे तो रेट वाइज तो आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि भूसी जो है वो थोड़ी सी हल्की होती है और बुरादा जो है वो आपका थोड़ा सा भारी होता है, तो उस हिसाब से आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म को अगर 5 कुंटल बुरादे में चला ले रहे हैं तो उसी जगह पे आपको भूसी आपको लगभग 10 कुंटल से ऊपर ही डालनी पड़ेगी और बुरादे और भूसी के रेट में लगभग कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। लेकिन बस वही होता है कि क्वांटिटी आपको बुरादे की ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फार्मर के लिए इकोनॉमिकली उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं माना जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो अभी अपनी फीडिंग और ड्रिंकिंग में मस्त हैं। फिलहाल इनका ये नेचर ही है, ठीक है, और यही विधि का विधान है। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जो कोई आया है उसे एक दिन जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी चिक्स हमारे हैं वो अभी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हैं। देखने से आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से भी इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत या ये कहीं भी
कोई पैनिक सिचुएशन झेल रहे हैं। हालांकि मेरा एक बार ये अनुरोध आप सब पोल्ट्री फार्मरों से है कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हैं तो एटलीस्ट 24 घंटे में कम से कम, अगर आप अपने करते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, अगर आप अपने करते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो फार्मर अपने खुद पोल्ट्री फार्म में वर्क करते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो हमारे जैसे पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के साथ अपना कोई दूसरी नौकरी धंधा बिजनेस भी करते हैं और वो मैन पावर के दम पे अपना अगर पोल्ट्री फार्म रन कर रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें 24 घंटे में कम से कम एक बार अपने पूरे पोल्ट्री फार्म में घूम करके ज़रूर देख लेना चाहिए। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस लाइन में वो है इनका स्वास्थ्य और आपके लीटर का मैनेजमेंट। लीटर से मतलब बिछावन से होता है, जो कि अभी आप लोगों के बीच में रहते हुए, और ये 8वां लाट मेरा है। इससे पहले 7 लाट मैं निकाल चुका हूँ इस फॉर्म से अपने। और अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो फर्स्ट लाट छोड़ दीजिए, जो मेरा फर्स्ट लाट पड़ा था, मतलब जब मैंने शुरुआत की बिगिनर स्टेज, उसके बाद से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाई। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज मेरे हिसाब से है वो नए फार्मर्स के लिए ये है कि अभी आप जैसे कि मैं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता है कि मुर्गियों को कैसे पाला जाता है, इनके साथ कैसे क्या करना है। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको सिखाई जा सके। ये डे बाय डे जब आप रोज़ यूज़ में लाएंगे, आप इसको करेंगे तभी आप जा कर के इसको सीख पाएंगे। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई चीज़ आपको सिखा सके या बता सके। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जुड़ने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि एटलीस्ट मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है आपको सुपरवाइज़र का, जो कि इस पोल्ट्री सेक्टर के जाने माने लोग होते हैं, काफ़ी दिनों से इस सेक्टर में काम करते हैं और कंपनियां उनको हायर करती हैं सिर्फ फार्मर्स के सपोर्ट्स के लिए। तो वो चीज़ मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क फैक्टर, क्योंकि जैसा कि अभी आप जान रहे हैं बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अभी मार्च में ही सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उस पर एक हाइप बनाई गई पोल्ट्री फार्म्स के ख़िलाफ़ कि कोरोना का जो वायरस है वो पोल्ट्री फार्म से स्प्रेड हो रहा है। और उस दौरान मैंने भी चिक्स डाले थे। 65 रुपये मेरी कास्टिंग आई थी, 25 रुपये में मेरी लिफ्टिंग हुई थी, मतलब पर केजी मेरा 40 रुपये घर से टूटा था। अगर वही फार्मिंग मैंने इंटीग्रेटेड ना करके अपनी पर्सनल की होती तो मैंने एक दिन कैलकुलेटर से ऐसे हिसाब लगाया तो लगभग 6 लाख रुपए का मुझे नुकसान होता, जो कि मैं क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हूँ तो उससे बचा रह गया। और फ़िलहाल उस बैच का थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन मिला जुला के 44-45 हज़ार रुपये जो कंपनी ने जो है वो मुझे वापस कर दिए थे। तो जो भी नए फार्मर हैं मेरा उनसे सलाह है कि अगर वो पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो स्टार्टिंग जो है वो इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फार्म से करें। और इंटीग्रेटेड में भी आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में पहले पूरी गहनता से जांच कर लें, क्योंकि मार्केट में कई कंपनियां हैं, ठीक है। जब भी आपसे टाई अप करना होगा तो वो कई वादे करेंगी, कई चीज़ें आपसे कहेंगी, लेकिन धरातल में जब वो चीज़ें उतारनी होती हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो आप अपने हिसाब से पहले कंपनियों के बारे में जान लें, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं अभी तक सुगना कंपनी से मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा हूं और पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं, और अभी तक आज तक मुझे सुगना कंपनी से या इनके एम्प्लॉय से या किसी भी स्टाफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी हेल्पिंग नेचर है इन लोगों का, और यही कारण है कि मैं लगभग 1.5 साल से इसी कंपनी में टिका रह गया। बाकी का जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि बर्ड्स हमारे एकदम से हैं अच्छे खासे,
और बाकी इसकी डिटेल जानकारी के लिए मैंने अपने सुपरवाइज़र साहब से ये अनुरोध किया है कि एक दिन वो समय निकालें और हमारे जो नए फार्मर भाई हैं उनको ये थोड़ा सा बेसिक बताएं कि कैसे पोल्ट्री फार्मिंग एक नॉर्मल फार्मर स्टार्ट कर सकता है। तो